नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर इस नए वीडियो में। हमारे पास जो भैया जी हैं खड़े, राजस्थान से हैं। पहले भी हमारे पास से ऑनलाइन पीसी मंगवा चुके हैं, चला रहे हैं। कब से चला रहे हैं और कब मंगवाए थे, ये बातचीत हम इनसे करेंगे और इनसे जानकारी हम दिलवाएंगे। काम बढ़िया होने की वजह से और पीसी की भी परफॉर्मेंस बेहतर होने की वजह से पुनः फिर हमारे पास आए हुए हैं आज एक नया पीसी बिल्ड करवाने के लिए। और पिछली बार इन्होंने पार्सल से मंगवाया था, लेकिन अब की बार इन्होंने ये विचार बनाया कि हम सामने से जा कर के सर जी से एक बार मिल करके पीसी लेकर के आएंगे। 3 भैया जी लोग आए हैं ट्रेन से। काफ़ी हमको लग रहा है कि पैसा भी खर्च हुआ होगा और काफ़ी परेशानी भी उठाए होंगे आने में। कितना टाइम लगा, कब चले हुए हैं और क्यों इनका ये विचार बना कि हम सर जी से मिल करके अब की बार पीसी लेकर के आएंगे, इस विषय में हम इनसे ही बातचीत करेंगे। बातचीत करने से पहले हम भाइयों का स्वागत करेंगे अपने चैनल पे। 3 भैया जी लोग आए हुए हैं। और बाबू, एक बार थोड़ा अपना योगेश जी परिचय थोड़ा उपलब्ध कराइए। सर मैं योगेश भरतपुर राजस्थान से। जी। और मैं सर के पास पहले शुरू फर्स्ट टाइम में तो सर की वीडियो वगैरह देखता था। तो फिर उसके बाद मैंने पीसी तैयार कराया था, तो मैंने वो पीसी अच्छा लगा और बढ़िया भी लगा, काम अच्छा हुआ उस पर। पहली बार जो आपने पीसी मंगवाया था योगेश जी, ये सामने वाले के हिसाब से मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, जनता आपसे कर रही है। तो पहली बार जब आपने पीसी मंगवाया था तो पीसी आपको पहुँचा था या नहीं? पहुंचा था सर। टाइम से पहुँचा था या पैसा लेकर के आपको महीना 2 महीना 15 दिन टरकाया गया था? नहीं, ऐसा टाइम पे कुछ? पहुंचा था सर। ठीक है। पेमेंट करने के बाद कहीं भी आपको ऐसा लगा हो उस समय कि इधर टाल मटोल किया जा रहा है या पेमेंट करने के बाद फ़ोन नहीं उठाया जा रहा है, ऐसा कुछ? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। हुआ। चलिए, पीसी की परफॉर्मेंस बेस्ट होगी, ये क्लियर है। अगर बेस्ट नहीं होता तो आप दोबारा यहाँ पे नहीं आए होते। जी। अब की बार ऐसा क्या मन में आया योगेश जी कि आप सोचे कि नहीं, हम सर जी के पास चलेंगे, मिल करके ही लेकर के आएंगे? ऐसे ही मन में बन गया था सर, अब एक बार देखते हैं, हम पहुंचेंगे वहाँ पे तो विचार बन गया तो चल दिया। सर से भी मिल जाएंगे। हाँ। तीनों लोगों को आने में और खाने पीने में कितना खर्चा बैठ गया एक तरफ से? खर्चा तो बैठ गया था सर। हाँ, अभी टारगेट तो ऐसे लगाया नहीं था। तब भी तो कोई एक अंदाजा? से मान लो, कम से कम तीनों का खर्चा मान लो 2,000 रुपये के आसपास बैठ 2-2.5 गया। हज़ार रुपये आपका 600 बैठ गया। किलोमीटर के आसपास दूरी तय करती है गाड़ी। ठीक है। तो मान के चलिए अगर 2-2.5 हज़ार रुपये एक साइड से लगा है तो 2-2.5 हज़ार रुपये एक साइड से भी लगेगा, दूसरे साइड भी। राउंड फिगर में लगभग 5,000 रुपये खर्च करके हमारे पास आए हैं, जबकि पार्सल में अगर हम यहाँ से भेजते तो बहुत कम पैसे में चला जाता। जी बिल्कुल। ये सवाल करने के पीछे का कारण ये है कि आपको ये पता चले कि जो पीसी यहाँ से बन करके जाते हैं, कस्टमर संतुष्ट हो भी पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। फिलहाल आज जो पीसी बन रही है, पीछे जो इनका पीसी गया था मेरे ख्याल से वो 14 जनरेशन होगा। नहीं, कौन सा था? 11 जनरेशन, सॉरी 12 जनरेशन था। 12 जनरेशन यानी i7 12 जनरेशन, जी। यानी कि लगभग 3 साल पीछे की बात है ये, जी। 2.5 से 3 साल। हाँ। आज हम दे रहे हैं इनको 15 जनरेशन। मदरबोर्ड हम सबसे पहले आपको निकाल करके दिखाना चाहेंगे। इसकी सील हम कटिंग कर लेते हैं आपके सामने, और योगेश भाई को भी हम यहीं पे पास में रखे हुए हैं ताकि ये देख सकें। मदरबोर्ड जो हम लगा रहे हैं, ये मदरबोर्ड 15 जनरेशन प्रोसेसर को सपोर्ट करता है, और इसकी VRM जो आप देख रहे हैं ये काफ़ी बेहतर VRM है। 4 स्टिक रैम की आप लगा सकते हैं, 4 हार्ड ड्राइव एक साथ आप लगा सकते हैं, 2 M.2 NVMe हाई स्पीड SSD आप इस पर लगा सकते हैं, 4 ग्राफिक कार्ड आप लगा सकते हैं, थंडरबोल्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है। बैक पैनल में DP पोर्ट HDMI दोनों मिल जाती है, और ध्यान देंगे यहाँ पे तो 2 DP और 1 HDMI है योगेश जी, ठीक है। और इसके साथ आपको जो पुराने ज़माने में PS2 वाली कीबोर्ड और माउस चलती थी उसका भी ऑप्शन कंपनी ने दे रखा हुआ है। ब्लूटूथ वाईफाई इसके साथ है। मदरबोर्ड बिल्कुल लेटेस्ट जनरेशन का है, यानी कि B860 की सीरीज़ है, और इसके साथ एंटीना आता है प्लग इन प्ले वाला, जो कि हम योगेश जी को दे करके यहाँ से भेजेंगे। और मदरबोर्ड की जानकारी से उम्मीद करता हूँ कि आप संतुष्ट हो गए होंगे। USB में 3.2 का वर्जन है। इसके बाद हम आपको प्रोसेसर की जानकारी देते हैं। प्रोसेसर जो हम लगाने वाले हैं भैया ये है 225, सॉकेट नंबर है इसका 1851, अल्ट्रा सीरीज में, कोर i5 15 जनरेशन। इसकी सील हम भाई साहब के सामने कटिंग करेंगे योगेश जी, ठीक है। कोई संदेह या कोई दिक्कत हो तो आप लोग 3 लोगों को मैं खड़ा रखा हूँ, ताकि कोई समस्या हो तो आप लोग अपनी बात कैमरे पर रख सकें। ये प्रोसेसर है जो कि आज हम लगाएंगे, इसमें इंस्टॉल कर लेते हैं हम इसे। इसके बाद हम इस पर लगाएंगे रैम जो लगाने वाले हैं, ये लगाने वाले हैं 16 GB। 32 GB तो भाई साहब 16 GB खरीदने में इस समय हालत ख़राब हो जा रही है। 16 GB के पैसे में किसी ज़माने में 64 GB रैम आता था भाई साहब।
सही है ना योगेश भैया? बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक ज़माने में 64 GB रैम इतने पैसे में आती थी जितने पैसे में आज के तारीख में 16 GB आ रही है, उससे भी महंगा हो गया भाई साहब। 16 GB रैम की स्टिक है जी स्किल कंपनी की। जी स्किल और कोर्सियर ये बहुत बड़े ब्रांड है रैम की दुनिया में। इंस्टॉल कर लिया हमने, प्रोसेसर भी हमने लगा लिया हुआ है। अब लगाएंगे यहाँ पे SSD। तो यहाँ पे ये पेज का सिस्टम कंपनी ने ख़त्म कर दिया है। सीधा लॉक हटाइए और लगाइए। इसकी सील हम कटिंग कर लेंगे। इंस्टॉल कर लिया हमने, लॉक लगा लिया और यह थर्मल पेस्ट हम ओपन कर लेंगे। कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो प्रोसेसर, रैम और SSD क्लियर है। इस पे अब लगाएंगे हम CPU कूलर और पावर सप्लाई। CPU कूलर हम आपको निकाल करके एक बार दिखाना चाहेंगे। ये ARGB CPU कूलर है। RGB है या ARGB है? ये इसका मटेरियल हम माउंट करने के लिए। और ये CPU कूलर है 120 mm का, बड़े साइज़ में। एक बार आप लेकर के देखना चाहें सर तो देख सकते हैं। और लगे हाथ हम सप्लाई खोल लेते हैं। सप्लाई हम लगा रहे हैं 80+ ब्रोंज सर्टिफाइड पावर सप्लाई है 550 वाट की। ये भी पूरा कंप्लीट सील पैक है। भैया जी जो सामान निकल रहा है वो सील पैक है। सील पैक है। एक सील यहाँ पे और मिल जाएगा आपको। ये पावर केबल है जो कि आपको लेकर के जाना है। इसमें टाई वगैरह है, अभी लगाने के काम में आ जाएगा। और ये है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई में एक और पन्नी है अंदर, इसको हम यहाँ से ओपन कर लेंगे। लीजिए सर, इसकी एक बार क्वालिटी आप चेक करिए, वायर की और सप्लाई की। सारे सामान की जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ। अब बताएंगे हम आपको कैबिनेट के बारे में। तो कैबिनेट भैया जी ने ये अलग से सिलेक्ट करके, इनका ये मन पसंदीदा कैबिनेट था, मंगवाया है। ये कैबिनेट भी लगभग 5 किलो प्लस ही होगा। एक बार थोड़ा चेक करिए सर बारीकी से। जो जानकारी दे रहा हूँ वो सही है कि गलत है? ये इन्होंने ही सिलेक्ट किया था। ये कैबिनेट इनको पसंद था, इन्होंने ऑर्डर दिया था, मैं मंगा करके रखा हुआ हूँ। तो सामान की जानकारी से आप संतुष्ट हो गए होंगे। इसको फिट कर लेते हैं बढ़िया तरीके से, वायरिंग और टाई करके सुंदर तरीके से सजा करके PC को। उसके बाद इसके अंदर विंडोज़ डालेंगे, बायोस की सेटिंग करेंगे मैनुअल, और रेंडर निकालेंगे 1 घंटे का 6 से 7 मिनट के आसपास। हीटिंग ना हो, बफरिंग नहीं होनी चाहिए। मशीन को सेट करके भैया जी को देंगे। और योगेश जी क्योंकि पहले ऑनलाइन मंगवाए थे पार्सल से, अभी ऑफलाइन हमारे साथ खड़े हैं, तो PC बनने के बाद इनसे एक बार फिर बातचीत करवाएंगे, ये जानने के लिए। आज प्रत्यक्ष सामने देख रहे हैं कैसे काम होता है। तो जो वीडियो में देखते थे उसके हिसाब से काम यहाँ पे चल रहा है या कुछ परिवर्तन है, वीडियो में कुछ और दिखाई जाती है, यहाँ पे आने में कुछ और दिखता है, ये दोनों जानकारी हम PC बिल्ड होने के बाद इनसे लेंगे। भैया जी की PC कंप्लीट है, पूरी तरीके से इन्होंने चेक कर लिया है। और पूरी PC अपने देख रेख में, विंडोज़ या इसकी ड्राइवर्स सेटिंग्स सारा कुछ कंप्लीट है। PC देने वाले हैं और काम के प्रति थोड़ा सा इनसे जानेंगे। भैया जी अपनी जो राय है वो आप बताइए बिना संकोच सर का काम बहुत बढ़िया लगा हमको, बहुत ही अच्छा है और बहुत बेटर काम किया सर ने। यूट्यूब पे जो आप वीडियो के माध्यम से देखते थे उसके हिसाब से क्या परिवर्तन यहाँ पे मिला? क्या वैसे जैसे आपकी यूट्यूब पे देखते वो चीज़ है यहाँ पे, यहाँ आने के बाद कुछ और दिख रहा है, यूट्यूब पे कुछ और दिखाया जाता है? नहीं, जो यूट्यूब पे है वही यहीं पे दिखा है। कुछ ऐसा जो आपको लग रहा हो कि नहीं ये यहाँ पे गड़बड़ है, या कुछ ऐसा जो आपके ना समझ में आया तो आप बता सकते हैं? नहीं, समझ में सही है और यूट्यूब पे भी क्लियर समझ में आता है। चलिए ठीक है। भैया जी को PC कंप्लीट पैकिंग करके इनको उपलब्ध कराएंगे और समय से इनको छोड़ेंगे ताकि अपने घर को जा सकें। राजस्थान से हमारे पास भैया जी आए हुए थे। और बताना ये दोस्तों कि वीडियो एडिटिंग के लिए अगर आप भी एक बेहतर PC बिल्ड करवाना चाहते हैं, आपका वेलकम है। आइए हमारे पास, बिल्ड करवा करके लेके जाइए। और वीडियो एडिटिंग का लेटेस्ट प्रोजेक्ट अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो वो भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा। वीडियो एडिटिंग का प्रोजेक्ट मेरे से ख़रीदने के लिए आपके पास ओरिजिनल EDS का लाइसेंस होना ज़रूरी है, या तो लाइसेंस पहले से हो तो आप वीडियो एडिटिंग का डेटा ख़रीदिए, चलाइए उस पर पहले से अगर लाइसेंस है तो, या फिर अगर EDS का आप पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट खरीद रहे तो उसके साथ आपको लाइसेंस ख़रीदना पड़ेगा। अगर आपके पास ओरिजिनल लाइसेंस नहीं है तो हमारा डेटा आपको उपलब्ध नहीं हो पाएगा, आप नहीं चला सकते हैं। डेटा यूज़ करने के लिए आपके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है। तो वीडियो एडिटिंग के डेटा और उसके प्राइस से संबंधित, या फिर EDS के लाइसेंस से संबंधित, या फिर वीडियो एडिटिंग के PC से संबंधित, चाहे वो i5 हो, i7 हो, i9 हो, किसी भी चीज़ से संबंधित कोई भी जानकारी या पूछताछ या फिर उससे संबंधित कोई भी बातचीत करने के लिए आपको मेरा नंबर नीचे दिखाई दे रहा होगा, जिस पे कि व्हाट्सएप और कॉल दोनों की सुविधाएं उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप या कॉल कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर
अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।